आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बाइक्स जो कि आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। इस लिस्ट की जो सबसे पहले शुरुआत होने वाली है वो होने वाली है BMW की तरफ से। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि BMW की 450 RR जिसको स्पाई शॉट्स के दौरान देखा गया था। आज के टाइम में जो कंपनीज है ना भाई, वो काफी ज्यादा चालाकी से काम करती है कि वो एक ही इंजन को डेवलप करती है या एक ही प्लेटफॉर्म को यूज करके अलग अलग कैटेगरीज की जो है वो 2 से 3 बाइक्स को निकालती है। BMW की ऑलरेडी आप लोगों ने BMW की तरफ से आने वाली F450 GS तो देख ही ली होगी एंड F450 RR भी देख ली होगी, बट उसी का एक नेकेड वर्जन भी जो हो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। अभी फिलहाल जो स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने निकल करके आए थे वो BMW की तरफ से आने वाली 450 RR के थे, बट उसका ही एक नेकेड वर्जन जो कि आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक की जो लुक्स एंड डिजाइन रहने वाली है वो थोड़ा सुपर बाइक से इंस्पायर देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज, जैसे कि जो 450 RR है वो एक फुल्ली फेयर्ड मशीन है तो ये नेकेड रहने वाली है। सेम वही वाला इंजन जो कि आपको F450 GS के अंदर यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड पावर फिगर्स हम लोगों को पता ही है, समथिंग अराउंड 48 bhp का पावर एंड 43 या फिर 44 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है। बाइक के अंदर आपको 6.5 इंचेस की TFT डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, USB चार्जर, क्विक शिफ्टर, कॉर्नरिंग, ABS, ऑल LED सेटअप, जितने भी बेसिक फीचर्स है वो आपको सारे के सारे मिलने वाले हैं। 310 mm की जो है यहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगा, 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली आप एक ब्रांड वैल्यू लेने के लिए जा रहे हो, सो भाई BMW आप लोगों को बहुत सस्ते में तो बाइक जरूर नहीं देने वाला, थोड़ी सी कॉस्टली जो है ये बाइक जरूर रहने वाली है। बाइक के अगर कंपटीशन में देखोगे तो लाइक ड्यूक 390 हो गई, उसी के साथ जो ड्यूक आप लोगों की 490 आ रही है उससे इस बाइक का कंपटीशन होगा। MT-03 हो गई एंड उसी के साथ साथ टुआनो 457। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि है TVS की तरफ से आने वाली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने TVS की तरफ से बहुत सारी बाइक जो वो देख ली होगी, बट TVS जो अपनी RTS X को भी जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। कुछ टाइम पहले ही जो है इस बाइक के पेटेंट की इमेजेस भी जो है वो लीक हो गई थी, मतलब पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हो गई है। इस बाइक के अंदर आपको न्यू वाला इंजन देखने को मिलेगा, यानी जो आप लोगों को RTX के अंदर इंजन यूज होता हुआ देखने को मिलता है ना, सेम वही इंजन 299 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन। एंड इस बाइक की लुक्स एंड डिजाइन देखोगे ना तो लिटरली इंडियन मार्केट के अंदर आई तो बहुत सारी बाइक्स हैं, सुपर मोटो देखने को मिलती है, बट उनके साथ दिक्कत यह है कि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साइड चली जाती हैं। बट TVS की अगर आप सुपर मोटो ढूंढ रहे हो तो ये बाइक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रह सकती है। इस बाइक को ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था एंड लिटरली देखने में ये इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। बाइक के अंदर आपको 35 bhp का पावर एंड 28 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलने वाला है। फीचर वाइज अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा फीचर रिच नहीं रहेगी, थोड़ा सा ऑन रोड ऑफ रोड दोनों पर्पस के लिए रहेगी। तो इसके अंदर बेसिक फीचर्स मिलेंगे लाइक ऑल LED सेटअप, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, डुअल चैनल ABS। प्रॉपर बड़ा सा TFT नहीं मिलेगा, छोटा सा TFT मिलने वाला है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो 2,80,000 से लेकर के 2,90,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों के लिए कॉस्ट करने वाली है। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 400। इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक जो है 421 सीसी का वही इंजन शेयर करेगी जो आपको करिश्मा 400 के अंदर देखने को मिलेगा। 35 से 40 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क एंड 35 से लेकर 38 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो ये बाइक जनरेट करेगी। अब प्रीवियसली अगर मैं हीरो की बाइक्स को देखता हूं तो भाई इन लोगों ने ना दबा करके फीचर्स दिए हैं अपनी बाइक में, चाहे मैं पावर के मामले में बात करूं चाहे मैं फीचर्स के मामले में। सो ये बाइक भी जो है काफी फीचरों से लेस रहने वाली है, लाइक ऑल LED सेटअप, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड, स्विचेबल ABS एंड और भी बहुत सारी चीजें। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग ये बाइक जो है 2,60,000 से लेकर 2,70,000 रुपए के बीच में जो वो कॉस्ट करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट के अंदर बजाज की पॉपुलर मशीन्स में से NS एंड RS200 आपको पता ही है कि कितना लोग पसंद करते हैं। RS200 भी जो है आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अपडेट होकर के आ सकती है। पहली चीज मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ, अगर आप बजाज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हो तो ये चीज मत करना। वो अपनी 8 बाइक्स को जो है लेकर के तो जरूर आ रहे हैं, बट कुछ आपको कॉस्मेटिक चेंजेस भी जो है देखने को मिलेंगे एंड थोड़े बहुत चेंजेस जो है आप लोगों को बाइक में मिलेंगे। इस बाइक के जो लुक्स एंड डिजाइन है उसमें हल्का फुल्का चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाकी ओवरऑल जितनी भी चीज आती है वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर रहेगी। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है कि इस बाइक में USD सस्पेंशन आने के भी चांसेस हैं, जैसा आपको NS200 के अंदर देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो ऑलरेडी जो है NS को भाई एक्सपेंसिव साइड कर दिया है एंड हो सकता है कि RS के ऊपर भी प्राइस बढ़े, सो उसके बाद जो है ये बाइक अपडेट लेकर के आए एंड 2026 के एंड तक या फिर फेस्टिव सीजन के आसपास में जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अपनी फिफ्थ बाइक के बारे में जो कि है ड्यूक 490। अब एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता कि ये 490 रहेगी या 500 सीसी की रहेगी, क्या रहेगी, बट जो न्यूज निकल करके आ रही है तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि KTM जो है अपने 500 सीसी के इंजन के ऊपर काम कर रहा है, जिसके ऊपर वो लगभग 5 बाइक्स लेकर के आने वाला है। ADB लाया
आएगा, आरसी लेकर के आएगा एंड ड्यूक सीरीज भी लेकर के आएगा। बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ड्यूक के अंदर आपको काफी ज्यादा जबरदस्त चीजें मिलेगी। ऑलरेडी इस बाइक की प्राइस शॉट्स आ गई हैं, लुक्स वाइज देखोगे तो काफी हद तक आपको जो ड्यूक 390 आती है ना, कुछ उसी टाइप की डिजाइनिंग जो है यहाँ पर ऑफर करती है। इस बाइक के अंदर 500 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन होगा, 50 से 55 bhp का पावर, 45 से लेकर 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। एंड प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ऑब्वियसली ये जो है आपकी आरसी से थोड़ी सस्ती रहने वाली है, तो समथिंग अराउंड 4.5 से 5 लाख रुपए के बीच में जो है ये बाइक आपको कॉस्ट करेगी। बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। सो जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल करके आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये बाइक जो 2026 के एंड तक या फिर 2027 की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। तो क्या आप ड्यूक 490 का इंतजार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक रहने वाली है यामाहा की तरफ से आने वाली MT-03। अब R3 को तो अपडेट कर दिया है एंड आप लोगों को MT-03 है वो भी थोड़े से अपडेट्स के साथ मिलने वाली है, यानी न्यू लुक्स न्यू फीचर्स जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज आप लोगों को पता होगा कि जब XSR 155 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था तभी यामाहा ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि वो 10 न्यू बाइक्स को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से कुछ बाइक अपडेटेड होंगे एंड कुछ न्यू मॉडल। R2 के बारे में भी आप लोगों ने सुन लिया होगा, MT-03 भी जो है वो आने वाली है। इंजन वाइज सेम वही 321 सीसी का इंजन मिलने वाला है। फीचर्स देखोगे तो ऑल एलईडी सेटअप, डुअल चैनल ABS, LCD डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट। अब देखो इस बाइक के साथ भाई आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करके बैठे रहना कि आप लोगों को ऐसा लगे कि भाई यामाहा जो है बिल्कुल ही एकदम R15 एंड MT-15 जैसे अपडेट्स देने वाला है। इन बाइक्स के अंदर आपको बेसिक ही अपडेट्स देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो देखो इस बाइक की जो प्राइसिंग है भाई, पहले ये जो बाइक आया करती थी उससे ज्यादा देने पड़ते थे, बट अभी जो है 350 सीसी से नीचे है तो इसके ऊपर आपको 18% GST देना पड़ेगा, जिससे प्राइसेस जो है वो अच्छी खासी कम हो जाएगी। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है ट्रैम की तरफ से आने वाली स्पीड T4। अब बेसिकली इस बाइक को आप लोगों को पता होगा कि वैसे ही जो ट्रैम ने भाई इसके अंदर काफी फीचर्स जो है हटा दिए, काफी कम पावर जो कर दी, बट अभी भी स्टिल इस बाइक को देखोगे तो ये 400 सीसी की कैटेगरी के साथ आती है। अब जैसा ट्रैम अपनी बाकी 350 सीसी की बाइक्स के साथ करेगा वैसा ही इस बाइक के साथ भी होने वाला है। अब पावर एंड बाकी सारी चीजें कितना ड्रॉप होने वाली है T400 पे ये तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ प्राइसिंग में अगर आप लोग देखोगे तो ये बाइक अभी आप लोगों को 2,32,000 रुपए कॉस्ट करती है। जब ये बाइक 350 सीसी से नीचे की हो जाएगी तो भाई और ज्यादा प्राइसिंग जो है आपको कम पे करनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं कि कंपनी क्या चीजें करती है। लुक्स, डिजाइन, बाकी सारी चीजें देखोगे तो ऑलमोस्ट जो वो सिमिलर रहने वाला है, उसके अंदर आपको ऐसा कुछ खास चेंजेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आने वाले 2026 के अंदर जो है हो सकता है कि इस बाइक को अपडेट जो है मिल जाए। इसकी जो नेक्स्ट बाइक रहने वाली है वो रहने वाली है क्लासिक पल्सर्स। अब आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो क्लासिक पल्सर्स है वो आज से नहीं बहुत टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है। अब यहाँ पर जो बजाज स्टेप ले रहा है ना, वो इन पल्सर्स को जो है वो थोड़ा अपग्रेड करने की सोच रहा है। बेसिकली इस बाइक के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलेगी, सबसे पहले आपको न्यू प्राइसिंग मतलब थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स आप लोगों को मिलेगा। इसी के साथ जो इंजन है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा एंड सस्पेंशन में भी आपको अपग्रेड्स देखने को मिलने वाले हैं। ये पल्सर 150 के साथ होने वाला है। इंजन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन। बस हाँ यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे पावर फिगर्स तो हल्के फुल्के आपको पावर फिगर्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड ये बिल्कुल ही न्यू फ्रेम के ऊपर बेस्ड रहने वाली है बाइक। बात करी जाए लॉन्च डेट के बारे में तो अभी आप लोगों ने रिसेंटली जितने भी आर्टिकल्स पढ़े होंगे सब में यही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि पहले 4 से 6 महीने के अंदर ही ये बाइक जो है वो लॉन्च होगी। एंड जहां तक मुझे लगता है एंड ये जो धमाका होने वाला है ना बजाज की तरफ से वो दिवाली के आसपास में ही होगा, बिकॉज ये जो है वो कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक है तो काफी लोग लेना पसंद करते हैं। सो ऑब्वियसली काफी लोगों का ड्रीम जो है वो फुलफिल हो जाएगा। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली 250। अब अभी तक आप लोगों ने रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स देखी होंगी भाई वो सारी की सारी 350 सीसी के इंजन के ऊपर बेस्ड थी, बट रॉयल एनफील्ड जो है वो प्लान कर रहा है एक 250 सीसी की बाइक लेकर के आने के लिए। अब काफी इन्फॉर्मेशन ऐसा निकल करके आया था कि भाई ये जो है ये बाइक जो है वो अपनी वी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड रहने वाली है एंड काफी आर्टिकल्स मैंने पढ़े तो उसमें दिखाया कि CF मोटो का जो है इंजन यूज कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं भाई वो तो देखना पड़ेगा, बट हाँ 250 सीसी की जो है बाइक लेकर के आ रहे हैं, जहां पर 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा जो 18 से 20 bhp तक का पावर एंड 20 से लेकर 22 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाला है। जैसा आप लोगों ने जे प्लेटफॉर्म देखा होगा या जे सीरीज देखी होगी, उसी टाइप का जो है वी प्लेटफॉर्म रहने वाला है जिसके ऊपर ये बाइक जो है बेस्ड रहेगी एंड हो सकता है कि ये बाइक जो है हाइब्रिड इंजन के साथ आए। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग ये बाइक जो है 1,40,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में जो है कॉस्ट करने वाली है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट बाइक के बारे में जो कि है टीवीएस की तरफ से आने वाली RTR हाइपर स्टंट। इस बाइक के अंदर आपको 299 सीसी का इंजन मिलेगा एंड इस बाइक का जो ट्रेडमार्क है वो भी रजिस्टर हो चुका है। अब देखते हैं भाई क्या चीजें जो है आने वाली है। अगर आप लोग भी स्पेसिफाइड एक स्टंट बाइक देख रहे हो तो भाई डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये मशीन जो है वो आप लोगों के लिए बनी है। प्राइसिंग देखते हैं भाई 2,20,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए के बीच में जो है ये बाइक की कॉस्ट होनी चाहिए एंड इस बाइक को भी जो है आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लगभग 2027 के आसपास में ही यह बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये थी 10 ऐसी बाइक जो कि आपको इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।